जीवन का ये भी एक नजारा है। आगम जिनका सहारा है, जितनी मात्रा में हम प्रभु महावीर की अनुकंपा का ध्यान करेंगे, उनकी अनंत करुणा का ध्यान करेंगे, तो हमारे समस्त आत्म प्रदेश प्रभु की अनंत करुणा की अनंत अनुमोदना करेगा। हृदय से बस एक ही उद्गार आने चाहिए कि प्रभु आपकी ये आखिरी निशानी अगर हमारे नयन पथ पर ना होती, अगर हमारे हाथों में ना होती, तो शायद हम भटक जाते। आपकी इस अनंत करुणा के लिए मैं रोम रोम से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपके इस एहसान को मैं दिल से महसूस करता हूं। बेशक आप सिद्धालय में विराजमान हो गए, लेकिन अपनी अंतिम निशानी के रूप में आप जो हमें हृदय में महसूस होते हो, आप हमें अपने अंदर महसूस होते हो, इसके लिए प्रभु अनंत अनंत बार मैं आपको वंदन और नमन करता हूं। आप हमारे साथ ही रहते हो। आज 30वां अध्ययन है तपो मार्ग गति। और देखो संयोग देखते जाओ आप, गजब है। आज तप की पचखानी भी है। एक का 72वां उपवास है, एक का 108वां आइम्बिल है, और आज आ गया है। अब ये मैंने कोई सेटिंग कोई कर रखी थी, ये सब अपने आप ही आया जा रहा है। इसलिए कहते कि कुछ है जो प्रकृति के अंदर कुछ गुंथा हुआ है, निर्धारित है और प्रकट हो जाता है। क्योंकि आज मुझे समय सीमा का भी ध्यान रखना है। पहले 4 लाइनें समर्पित हैं, बड़ी प्यारी हैं, और 4 लाइनों में पूरे अध्ययन का सार आ जाता है। फिर हम बेशक हम उसकी कितनी व्याख्या करते चले जाए, लेकिन 4 लाइनों में पूरे अध्ययन का सार समाहित है। लिखते हैं, देह के निज आत्मा से, देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, करने वे लग उस संग को, तप मार्ग को है जानना। करने वे लग उस संग को, तप मार्ग को है जानना। देह आसक्ति मिटाने, देह आसक्ति मिटाने, बाह्य तप को पालना, निज गुणों की प्राप्ति हित
अंतर के तप को साधना, निज गुणों की प्राप्ति हित, अंतर के तप को साधना। वाह! तप एक दिव्य रसायन है। तप एक दिव्य रसायन है। कैसा रसायन? जो शरीर और आत्मा के यौगिक भाव को, यौगिक कहते हैं जुड़े हुए को, शरीर और आत्मा के यौगिक भाव को, हम सब जुड़े हुए हैं। आत्मा और शरीर इस वक्त एक मेक है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। जबकि गहराई में जाओगे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसका पता कब चलता है? इसका पता कब चलता है? जब शरीर से आत्मा निकल जाती है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। उस दिन पता चलता है यार, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अगर शरीर और आत्मा एक होते तो ये दोनों इकट्ठे जाते। ये यहां क्यों पड़ा रह गया? तो यही जीते जी इसकी अनुभूति करना, इसी को हमारे यहां भेद विज्ञान कहा है। ये सबसे बड़ा विज्ञान है, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों को अलग अलग महसूस करना। और तुम महसूस कर सकते हो इस दृष्टि से भी कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं शरीर के ऊपर, और पूरे कपड़े पहन रखे हैं, तो आप ये अंदाजा सहज से लगा सकते हो, तुम्हें पता ही रहता है कि कपड़े अलग हैं, शरीर अलग है, ये तुम्हें पता है। तो ऐसे ही आत्मा ने भी शरीर का वस्त्र पहन रखा है, और जब आत्मा इस वस्त्र को उतार कर जाती है तो वस्त्र यहीं रह जाता है, आत्मा चली जाती है। बस यही एक सार है। और इसको समझने के लिए, इसको जांचने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए जिन शासन के अंदर एक गहरा विज्ञान दिया है तपस्या का, तो तपस्या एक ऐसा रसायन है जिसके उपयोग से शरीर और आत्मा का जो यौगिक भाव है, जो हम एक ही मान बैठे हैं, उस भाव को मिटा देता है और आत्मा के मूल स्वभाव को अनुभव करवाता है कि आत्मा का मूल स्वभाव ये है। और इसका पता हमें चलता है तपस्या के माध्यम से। इसी दृष्टि से तपस्या के दो विभाग कर दिए गए, दो बंटवारे कर दिए, क्योंकि तपस्या एक प्रकार का तो नहीं है। जिन शासन के अंदर 12 प्रकार की तपस्या बतलाई है, 12 भेद हैं तपस्या के। उन 12 भेदों को डिवाइड किया बिल्कुल समान रूप से। 6 बाह्य तप हैं और 6 आभ्यंतर तप हैं। 6 तपस्या वो है, 6 प्रकार का तप वो है जिससे डायरेक्ट शरीर प्रभावित होता है। शरीर को मथना पड़ता है, शरीर को हिलाना पड़ता है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसे तोड़ना ही होगा। शरीर में आत्मा को देखने के लिए देहिक भाव, मैं ही देह हूं, मैं शरीर हूं, इस देहिक भाव को तोड़ना ही होगा। इस देह में छुपी हुई है आत्मा। जैसे मिट्टी का ढेर है, मिट्टी के ढेर में करोड़ों का हीरा है, तो उस हीरे को ढूंढने के लिए
आपको या तो उस मिट्टी को छानना होगा और उसकी ढेरी इधर लगानी होगी, छानते जाओ इधर डालते जाओ, छानते जाओ इधर डालते जाओ, तो फिर एक दिन वो जो हीरा उस मिट्टी में छुपा हुआ था वो प्रकट हो जाए। तो ये साधना है। तो बाह्य तप जो है 6 प्रकार का, और जिसकी शुरुआत है अनशन तप, और अधिकांशतः लोग इसको ही तप ज्यादा मानते हैं, बाकी के तपों की तरफ तो नजर जाती नहीं। और आप लोग ये कहते गुरु महाराज करो ना कृपा, हमसे तपस्या नहीं होती। अरे मैंने कहा कि क्या नहीं होती? तपस्या नहीं होती। कि तपस्या कौन सी नहीं होती? उनका जी ना उपवास होता, ना बेला होता है, और ना ही आइंबिल होते, एकासना होता नहीं है। तो मैंने कहता हूं उनको कभी कभी, ये नहीं होता तो और कर लो, भगवान ने तो बहुत ऑप्शन दिए हैं। अरे भाई अनशन नहीं होता तो उनोदरी कर लो, और देखिए अनशन से बड़ी चीज है उनोदरी। हाँ, क्योंकि अगर बड़ी नहीं होती तो उसके बाद इसकी चर्चा नहीं होती। यानी भूख से कम खाना, यहां पर उनोदरी कई प्रकार की होती है। हम लोग तो केवल यही समझ लेते हैं कि भोजन से मतलब भूख से कम खाना ही उनोदरी है। उनोदरी तो बहुत प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की। इस शास्त्र के अंदर तुम पढ़ोगे तो कई बार तो ये भी उनोदरी है कि मैंने ये निश्चय, देखो भोजन से कम खाना ये भी उनोदरी है, लेकिन ये सोच करके जाना मुझे आज केवल इतने ही घरों में जाऊंगा, इन घरों में अगर मिल गया तो वही खाऊंगा, नहीं मिला तो छोड़ दूंगा, ये भी उनोदरी है। और कभी कभी तो ये भी उनोदरी होती है कि ये सोच करके जाऊंगा, जिसको तुम लोग वो अभिग्रह मानते हो, अभिग्रह मानते हो, ये भी एक उनोदरी मानी जाती है कि मैं फला घर में जाऊंगा, अगर बहन ने, माता ने, वहां पर रहने वाले पुरुषों ने इस तरह के इस रंग के कपड़े पहन रखे होंगे तो मैं आहार लूंगा, नहीं तो। और वो भी घर निश्चित कर लेते हैं कि मैं 4 घर जाऊंगा, 5 घर जाऊंगा, 6 घर जाऊंगा, इतने घरों में जो गुवाई लग गई तो खा लूंगा, और जितनी लग जाएगी उतनी ही खा लूंगा, नहीं लगी तो। और ये उनोदरी तो भाव तक चली जाती है, पर लेकिन ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चलती है उनोदरी। तो बहुत तपस्या उनोदरी है। उनोदरी के पास भिक्षाचर्या है। श्रावकों को भी भिक्षु दया करवाई जाती है। तुम लोगों से भी गोचरी, और भिक्षु दया के अंदर कोई भी श्रावक अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि क्या पता स्पेशल माल बना दे कोई। आज तो मारो आदमी गोचरी को आवेगो, ये कनेक्शन ही काट दिया वहां पर कि तुम्हें अपने घर में नहीं जाना। किसको कहां जाना ये पता नहीं। श्रावकों को भी भिक्षु दया की दिया जाता, लेकिन भिक्षाचर्या भी एक तपस्या है। भिक्षा भी कई प्रकार की, कई रूप हैं उसमें, कई रूप हैं। मैंने इस ढंग की भिक्षा करनी है, उस ढंग की भिक्षा करनी है, मैंने घरों को इस ढंग से डिवाइड करना है, ये जाना है, वो जाना, कई प्रकार है। उसमें मिले तो लेना है, नहीं तो रहने देना है, और संभाव में रहना है। ये भिक्षाचर्या तप को क्यों गिना गया कि जैसा मिल जाए वैसा लेना है और संभाव से लेना है। अच्छा मिल जाए तो इतराना नहीं, वैसे रूखा सूखा मिल जाए तो यहाँ के लोग ही बेकार है, ऐसी भावना भानी नहीं। ये संतुलन बनाना है ना, ये भिक्षाचर्या है। और ऊपर से रस परित्याग, क्योंकि आज दो प्रकार की तपस्या का वर्णन यहां है। एक रस परित्याग है और एक अनशन तप है। तो रस परित्याग यानी खाते हुए भी रस के प्रति अनिच्छुक रहना, और नमक का त्याग करना,
क्योंकि नमक जो है वो रसों का राजा है, राजा, रसों का राजा है नमक। नमक का त्याग करना, हमारे यहां इसको रस परित्याग का है, रस का ही त्याग कर देना। ये कम बात है, ये तपस्या निखरती जा रही है। रस परित्याग के बाद काय क्लेश तप, काया को कष्ट देना, काया को साधना। मेरे श्रावक समुदाय भी इसकी साधना करते, कई नंगे पांव चलते हैं, कई कुछ करते हैं। संतों के लिए भी धूप में अतापना लेना, शीत में अतापना लेना, ठंड में अतापना लेना, ऐसी काय क्लेश, ये केश लुंचन करना, पैदल विहार करना, ये सब काय क्लेश के अंतर्गत आता है। और उसके बावजूद भी काया को कष्ट देते हुए भी अंदर आनंद की अनुभूति करना। काया क्लेश में है, काया कष्ट में है, लेकिन मन प्रसन्न है। ये तब बनता है। मजबूरी में सहन करना कोई काय क्लेश तप नहीं कहलाता। तो मैंने बोला कि दर्द शरीर पर है लेकिन मन प्रसन्न है, सामने कष्ट के समस्त लक्षण मौजूद हैं लेकिन मन प्रसन्न है, तो यह भी काय क्लेश तप में बदल गया। और प्रतिसंलीनता तप, ये तप अधिकांशतः अब साधु संतों ने करना छोड़ दिया है। नहीं तो प्रतिसंलीनता तप वो है बिल्कुल एकांत में रहना, जहां कोई नर नहीं, नारी नहीं, पशु नहीं, नपुंसक नहीं, कोई भी नहीं, ऐसे एकांत में चले जाना। तभी साधु जंगलों में जाते थे, एकांत। क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा कि जितना मैं लोगों के टच में रहूंगा उतना ही मैं आत्मा से डिटच हो जाऊंगा। ये तो मानोगे ना, मैं जितना लोगों के संपर्क में रहूंगा आत्मा से संपर्क मेरा कट जाएगा। तो आत्मा से संपर्क करने के लिए, करवाने के लिए प्रतिसंलीनता, स्वयं में स्वयं की लीनता, इसको कहते प्रतिसंलीनता। एकांतवास का प्रयोग करना, एकांत में रहना। यहां पे तो मैं ज्यादा नहीं बोलता, नहीं तो अधिकांश थे, अगर मेरे ऊपर बड़े हों तो मैं अधिकांश कमरे में ही रहता हूं, मैं ज्यादा लोगों से मिलता नहीं हूं ज्यादा। क्योंकि कभी कभी मैं लोगों को कह भी देता हूं मैं तुम्हारे काम का नहीं हूं। उन्होंने जी क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं तुम्हारे काम का 1-1.5 घंटे का ही हूं, 1-1.5 घंटे का ही आपके काम का हूं, उसके बाद यूं नहीं काम का। क्योंकि जिसको भगवान की वाणी सुननी है वो तो आएगा प्रवचन में, और जिसने अपना दुखड़ा रोना है वो आएगा बाद में। ये तो मान लोगे ना, जिसने जिनवाणी सुननी है वो आएगा प्रवचन में, और जिसने अपना ही रोना है वो आएगा बाद में। और थारे रोने को देख देख के मैं भी जब तक ना रोऊं तब तक तसल्ली नहीं मिलती तुमको भी। यार मेरा भी रोना जरूरी है। हाँ भाई बहुत दुखी हूं, तेरा बहुत कष्ट है, कोशिश करता हूं मैं तेरा कष्ट दूर करूं। अंदर जावे, कुछ लेकर आवे, ले जा, तेरा कष्ट दूर हो जावे को। अब ये बताओ, मैं अगर इस धंधे पानी में लग गया और ये सब कुछ मैं भगवान की वाणी को तो झुठला रहा हूं, मैं अगर तुम्हें कष्ट सहिष्णु बनाने की बजाय मैं तुम्हारे कष्ट मिटाने के तरीकों में जुट गया हूं, ये तो भगवान ने कहा भी दिया है कि कडान न कम्मान न मोख अथि, जब तक किए हुए कर्मों को भोग नहीं लोगे तब तक वो कर्म तुमसे दूर नहीं होंगे। तो संत का काम है आपको कष्ट सहिष्णु बनने की प्रेरणा दे, और ये कहे कि कष्ट आने दे, घबरा मत, इन कष्टों को संभाव से सहन करेगा
तो ये कष्ट मिट जाएंगे। तो ये चीज जो है प्रतिसंलीनता, और ये सब बाह्य तप में है, ये तो केवल बाहर का तप है। क्योंकि प्रतिसंलीनता में है क्या कि मुझे आप अपने शरीर को, अपनी पहचान को आपके शरीर से, आपकी पहचान से अलग करना है, बस प्रतिसंलीनता। अब इसके बाद होती है अंतर यात्रा शुरू, क्योंकि जो बाह्य तप पहले करना पड़ता है, इसमें शरीर को झिलाना पड़ता है, अनशन के द्वारा, उनोद्री के द्वारा, भिक्षाचर्या के द्वारा, रस परित्याग के द्वारा, कायक्लेश के द्वारा और प्रतिसंलीनता के द्वारा। अब देखिए अंदर आते हैं। आंतरिक तप पहला कहां से शुरू होता है? प्रायश्चित से। प्रायश्चित से। हम दिखावे में कुछ भी बोलते रहे, लेकिन प्रायश्चित, अपनी गलतियों का हमें बार बार स्मरण हो जाए और बार बार एक संकल्प उठे, जो गलती कर ली है इस गलती को मैं दोहराऊंगा नहीं। ये चीज प्रायश्चित, ये तुम्हारे अंदर भी आना चाहिए और हमारे अंदर भी आना चाहिए। गलतियां तुमसे भी हो सकती हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, क्योंकि छद्मस्त गलतियों का पुतला है। गलत करना या गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, गलती को पहले स्वीकार करना सीखो। मनुष्य की प्रकृति है गलती करने की, लेकिन मनुष्य की संस्कृति है गलती को स्वीकार करने की। गलती को गलती से ढकने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ी विकृति है, सबसे बड़ी गलती है। तो विकृति से बचो और संस्कृति से जुड़ो, प्रायश्चित करना। उसके बाद प्रायश्चित होते ही आप क्या मन में आएगा? विनय। जैसे तुमको पता लग गया कि मेरे से गलती हुई है, उस गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलती के एक्सेप्टेंस के बाद ही तुरंत विनय भाव आ जाता है कि मैं बड़ों के सामने अपनी गलती कबूल करता हूँ, उनके सामने झुकता हूँ। तो प्रायश्चित करते विनय भाव आते हैं, और विनय भाव से जुड़ा हुआ है वैयावृत्य, वैयावच, सेवा के भाव। ये भी आंतरिक तप है, सेवा के भाव पैदा होते हैं। तो आप ये देखिए, बिना प्रेम के, बिना आत्मिक प्रेम के, बिना मैत्री भाव के प्रायश्चित नहीं आता, प्रायश्चित तप नहीं होता। प्रायश्चित तप मैत्री भाव में आता है। अहंकार कभी प्रायश्चित करने नहीं देता है। मैत्री भाव प्रायश्चित, गलती स्वीकार करवाता है, वो झुकना सिखाता है, वो सेवा करना सिखाता है। और सेवा के बाद स्वाध्याय भी एक तप बताया है। स्वाध्याय, अपनी ही कमियों को ढूंढना। लोग शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय कहते हैं, लेकिन नहीं, अपने आप को पढ़ना ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। क्योंकि संतों के पास जब जंगल की साधना होती थी, क्या किताबें लेकर के बैठे रहते थे? वो केवल अपने आप को पढ़ते थे, अपनी आत्मा को ही ढूंढते थे, अपनी कमियों को ही निहारते थे, और जो जो मात्राएं बढ़ रही है, घट रही है, उसके ऊपर बड़ा गहरा दृष्टिपात किया करते थे। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद ध्यान, ये और भी प्रकृष्ट रूप हुआ ध्यान। ध्यान में किसी, देखिए स्वाध्याय तो हर चीज का हो सकता है, हर चीज का स्वाध्याय हो सकता है। हमारे अंदर अनेकों बुराइयां हैं, अनेक बुराइयों पर भी हम खोज कर सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान क्या है? किसी पर्टिकुलर बुराई के ऊपर फोकस करना कि पहले इस बुराई को मैं दूर करूंगा, यह है ध्यान। अब सभी बातों से ध्यान हटा दिया, एक ही बात पर ध्यान टिका दिया। अब स्वाध्याय को मैं तुम्हें इस ढंग से समझाता हूं कि जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है धरती पर, यह प्रकाश जो है वो स्वाध्याय का रूप है। लेकिन आपने लेंस के द्वारा लेंस को टिका दिया, और आपने देखा होगा उस लेंस को किसी कागज के ऊपर रख दो तो उस रोशनी को पूरा कैच कर लेता है, एक जगह बांध देता है, और फिर वो जलाने की ताकत रखता है, वो अग्नि बन जाती है। ध्यान फिर अग्नि बनती है, और वो ध्यान उस बुराई को जलाकर राख कर देता है। ये ध्यान है। और फिर व्युत्सर्ग, जिसको हम कायत्सर्ग भी कहते हैं, ध्यान की प्रक्रिया के अंदर, हाँ,
ध्यान के बाद जो कायस्थ सर्ग है, ये भेद विज्ञान की अद्भुत साधना है, अद्भुत। इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा, सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि कायस्थ सर्ग के माध्यम से ही पता चलता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और कई कायस्थ सर्ग के ऐसे माहिर हुए हैं, आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, उदाहरण देता हूं मैं उनका, कि गले के ऊपर कैंसर की गांठ का ऑपरेशन था और उन्होंने कहा था मुझे क्लोरोफार्म या बेहोशी की दवाई मत देना, बस मुझे कायस्थ सर्ग करने दो, 10 मिनट के बाद तुम कुछ भी कर लेना। तो कायस्थ सर्ग किया, अपनी इस पता नहीं जो काम बेहोशी की दवा करती है वो काम कायस्थ सर्ग कर देता है। तो उसके बाद शरीर को काट लिया गया, जो क्लोरोफार्म सुंघाते हैं, क्योंकि वेदना के सारे तंतु अंदर होते हैं तो शरीर हिल जाता है, ठीक है, उसको पता नहीं होता। लेकिन उस डॉक्टर ने पहली बार चमत्कार देखा, क्योंकि उसने बेहोश करके भी ऑपरेशन किए थे और बिना बेहोश के पहला ऑपरेशन उस डॉक्टर ने जब किया तो वो तो दंग रह गया कि शरीर ऐसा हो गया कि पता नहीं कहां गई आत्मा, शरीर निश्चेष्ट हो गया। तो उस ऑपरेशन करने के बाद उस डॉक्टर ने प्रणाम किया और कहा कि मैंने ईसा मसीह के बारे में पढ़ा था, लेकिन जिंदा ईसा मसीह मैंने पहली बार देखा है। कि मैं सोचा करता था कि ईसा मसीह स्लेब पर टंग करके खूनों से बह रहा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। कोई है विधा, कोई है ऐसी तकनीक जो आज मुझे पता चला। तो आप ये देखिए कायस्थ सर्ग, ये हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक ही प्रकार के तपस्या पर फोकस कर लिया है। इसलिए मत सोचा करो कि हमसे ये तपस्या नहीं होती है। आप तो कहीं से भी तपस्या कर सकते हो, ठीक है ना जी। तो मैंने सेवा के ऊपर एक प्रसंग जरूर सुना देता हूँ, 2-4 मिनट का है। मुझे जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने एक पागल संत की सेवा की थी जो विक्षिप्त था, विक्षिप्त, इतना विक्षिप्त था वो गाली देता था। और इतना बड़ा संत था, उसके चेले भी उसको छोड़कर चले गए थे। गालियां देता था, अपनी गंदगी को लेकर के उनके मुंह पे फेंक देता था। आप इतनी ऐसी ऐसी हरकतें वो करते थे, पत्थर मार देते थे। तो सब चले गए, यहां इवन श्रावक भी वहां पर। अब कौन आवे यार, पंगा कौन ले। ये सूचना मिली जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज को। मैं कायल हो गया था इस प्रसंग को पढ़ करके, उनका दीवाना हो गया था मैं। आपके यहाँ साधु साध्वी को भी आते हैं, आपके अनुसार चलते हैं तो आप उनका सम्मान करते हो, और आपके मन के विपरीत चलते हैं तो हम उनके प्रति आदर का भाव तक भी नहीं रखते। ये हो जाता है कभी कभी। लेकिन जैन शासन बहुत कुछ सिखाता है। चौथमल जी महाराज साहब के 7 शिष्य भी थे, वो भी उनको छोड़कर उनका, गुरुजी इस पागल को तुम ही संभालो, अपन के नहीं संभाल सकते। कहा कि मैं संभालूंगा। और उनके अंदर उसके लिए इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। देखो गंदगी खुद साफ कर लेते थे जो फेंक के मारते थे, और कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेवा करते थे, उन्हें खिलाते थे, ऊपर थूक देते थे वो पर, लेकिन पूछ लेते थे। कहा कि कोई बात नहीं। मतलब मन में कोई भी क्लेश नहीं लाया। ये देखो अंदर कितनी करुणा रही होगी उस बंदे में, उस महापुरुष में अंदर कितना मैत्री भाव रहा होगा। कष्ट में कितने गजब के सहिष्णु रहे होंगे। कहते कि 1 साल के अंदर उस पागल संत को उन्होंने सही कर दिया। जिस वक्त वो संथारे के साथ जा रहे थे तो उस वक्त रोते रोते एक शब्द बोल करके गए कि चौथमल
तूने मेरे जैसे पागल को संभाला, मेरे जीवन को संभाला। मैं तेरा देना नहीं दे सकता, लेकिन आज तुझे एक आशीर्वाद दे रहा हूं। जिस तरह तूने मेरे जैसे पागल की सेवा की है, सुन लेना मेरी बात चौथमल, तुझे लोग, ये दुनिया के लोग पागलों की तरह तुझे प्यार करेंगे, दीवानों की तरह तुझे प्यार करेंगे। ये वो आशीर्वाद था जिस आशीर्वाद ने चौथमल जी को जैन दिवाकर बनाया। ये सेवा कभी खाली नहीं जाती है, ये भगवान का ये जिन शासन का खेल है। लेकिन हम कभी कभी बौखला जाते हैं, हकला जाते हैं। लेकिन और जो आत्म प्रेमी होगा वो विनयवान होगा, जो आत्म प्रेमी होगा वो भेदभाव से दूर होगा। तो आज ये तपस्या का सुंदर नजारा दिल से मैं भगवान महावीर के प्रति भी ये 30वां अध्ययन जो दिया उन्होंने, अद्भुत तपो मार्ग गति, इसमें सब तरीका, इसमें तपस्या के नाम भी बताए हैं, उसका मार्ग यानी रास्ता भी बताया है, और कौन चल सकता है, किसमें क्या क्वालिटी, क्या एबिलिटी, क्या योग्यता है, उसका सब दिग्दर्शन किया है। इसमें हर प्रकार के तपस्या का मतलब आप ये देखिए, अनशन तप के भी कई भेद हैं, और वो सब विशेष व्याख्या मैं कर नहीं पाऊंगा, समय यहीं पर रोक रहा हूं।